किसी भी कीमत पे कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स भी है। हम समझाई से भी काम चला रहे हैं, लोगों के साथ वार्ता भी स्थापित कर रहे हैं, संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। परंतु कोई भी असामाजिक तत्व अगर अपने मन में लाता है कि हम भीड़ इकट्ठी करके और कोई ऐसी बातें करके कानून व्यवस्था खराब करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए आपने देखा भी होगा, कल भी 27 लोग को हमने पाबंद किया था, 151 में गिरफ्तार किया था। आज भी हमने 6 लोग 151 में गिरफ्तार किए हैं और उनको शांति भंग के लिए गिरफ्तार किया है। आने वाले समय में भी कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेगा, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात यह कि कोई भी अगर समस्या हो, उसको सही फोरम पे रखा जाए। अगर वार्ता करनी हो, संभागीय आयुक्त यहाँ पे उपलब्ध है, मैं भी उपलब्ध हूँ। आकर के कोई भी पक्ष अपनी बात रख सकता है। नंबर 2, अगर किसी को कहीं शिकायत है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस में एफआईआर दर्ज किया जा सकता है या किसी के खिलाफ कार्रवाई के लिखित में दिया जा सकता है। बट कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक फोर्स का सवाल है, रात को ही गंगानगर और बीकानेर से पर्याप्त फोर्स यहाँ पे आ चुके हैं। एसटीएफ की टुकड़ी यहाँ पे आ चुकी है और बीकानेर से आरएसी की एक और कंपनी भी आ चुकी है। हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। किसी भी हालत में कानून व्यवस्था की स्थिति कायम की जाएगी और कोई भी तत्व इसके साथ खेलेगा, उससे हम सख्ती से निपटेंगे। ये बहुत ही क्लियर कट है। हमारे सारे आरोपियों को दस्तयाब करने और अरेस्ट करने के बावजूद भी धरना नहीं हटाना, यहाँ आकर के समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक तरीके से भड़काना, भाषणबाजी करना, वो इस बात का प्रमाण है कि वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम कर रहे थे। और अभी सुबह हमने 2 टेम्पू और उसमें 6 लोगों को दस्तयाब किया है, जो पूरे शहर में इस बात का प्रचार कर रहे थे कि इस घटना के विरोध में हम शहर को बंद कराएंगे। और उन लोगों के पास से 2 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि वो कहीं ना कहीं उस प्रचार की आड़ में आगजनी की फिराक में थे, जो अगेन ये प्रूव करता है कि एक सुनियोजित कार्यक्रम है जो लॉ एंड ऑर्डर को और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास। पेट्रोल कहाँ टेम्पो के अंदर? टेम्पू के अंदर पेट्रोल अभी बरामद हुआ है। दोनों टेम्पो में सर अलग अलग क्या है? नहीं, एक टेम्पू में बरामद हुआ है, दोनों में नहीं है। एक टेम्पू में जिस व्यक्ति से बरामद हुआ है, सुधीर, लगभग 9 बजे के आसपास थाना पर ये सूचना आई कि कुछ लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा है। जब थाने से हमारा जाब्ता पहुंचा, तब वहाँ पे 2 पक्षों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी और वो कहासुनी झगड़े में तब्दील हुई, जिसमें इंजर्ड जो सतवीर सहारण थे, बीएचपी के प्रखंड प्रमुख, उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनको अच्छे उपचार के लिए यहाँ से रेफ़र करा के हनुमानगढ़ भेजा गया। उनकी सारी मेडिकल जांचें कराई गई, वो मेडिकल जांचें सब नॉर्मल पाई गई, उनको खतरे से बाहर पाया गया। उसके बाद हमने अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू की और जैसी रिपोर्ट जिस पक्ष द्वारा दी गई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार हमने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को आइडेंटिफाई करके रात को 1:30 बजे तक हमने उनको दस्तयाब कर लिया और मुकदमा दर्ज करके उनको मुकदमे में अरेस्ट किया। बावजूद इसके भी दूसरे पक्ष द्वारा सुनियोजित तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे आधे घंटे के अंदर 200 से 250 लोग चौराहे पे इकट्ठा हो गए थाने के बाहर। उन्होंने रोड जाम किया, घेराव किया। कुछ पिकअप में करीब 150-200 लाठियां भर करके मौके पे ला करके डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिसके फोटो और वीडियोज मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपके माध्यम से जनता तक सच्चाई पहुँचे कि किस तरीके से ये सुनियोजित प्रयास था कानून व्यवस्था को खराब करने का, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। उसके बाद हमारे समझाने के बावजूद भी, मेरे और कलेक्टर साहब के संयुक्त प्रयास के बाद, वार्ता के बाद भी जब उन्होंने रास्ता नहीं रोका, तो हमने जब एक पक्ष की एफआईआर पे कार्रवाई कर दी, तो दूसरे पक्ष ने जब समझाइश में सहयोग नहीं किया, तो हमने इंसदादी कार्रवाई करते हुए 27 लोगों को दस्तयाब किया। और उन लोगों को इस बात को इंडिकेट करता है कि ये कहीं ना कहीं एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। ये समय रहते पुलिस ने प्रॉम्प्ट कार्रवाई की, जिससे ये पेट्रोल बरामद हो गया, अन्यथा कोई आगजनी की घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों टेम्पो से कितने लोगों को सर किया गया? 6 लोगों को दस्तयाब किया। 6 लोग। सामाजिक संगठनों के साथ और व्यापारिक संगठनों के साथ इस मुद्दे को लेकर वार्ता की गई है या की जाएगी, ऐसा क्या? 2 बजे करेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा करके जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहाँ पीएमओ को एडवांस में कह के
सिटी स्कैन, एक्सरे, इन सब के पूरे डिपार्टमेंट को और सर्जन्स और बाकी विशेषज्ञों को हमने अलर्ट किया कि इस प्रकार से कोई मरीज आ रहे हैं और इनको हमें देखना है। से भी चर्चा की है। वहाँ बड़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है। वहाँ पर दोनों समुदाय के संप्रदाय के लोग बड़े गंगा जमनी तहजीब को निभाते हुए बरसों से रहते आए हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोध, तनाव या असहज स्थिति भी नहीं है। तनाव तो बहुत दूर की बात, असहज स्थिति भी वहाँ पर नहीं है। जाब्ता तैनात किया गया सर वहाँ पे? बिल्कुल, हर जगह पर रात को भी तैनात था, आज सुबह हम देख के आए। पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त ही नहीं मैं कहना चाहूँगा, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास जाब्ता आ चुका है। किसी भी अवांछित गतिविधि को कड़ाई से निपटा जाएगा। अगर कोई अपने कुत्सित सपने लेकर के अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो नौहर की शांति व्यवस्था को, आपका हमारा सबका नौहर है, ये शांत बना रहे, ये सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन सारे कदम उठाने के लिए पूरी रूप से तैयार है। क्योंकि सर मंदिर से ये जहाँ पे घटना हुई वहाँ जी। से कुछ ही दूरी पे मस्जिद भी है, जी, तो आना जाना तो दोनों ही पक्षों का लगा बिल्कुल लगा हुआ था, लगा हुआ भी रहेगा। बरसों से वो लोग साथ रहते आए हैं और ये सौहार्द की ही बात है कि नौहर के में कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। तो नौहर जो भी कुछ घटना हुई है उसमें भी वो दो व्यक्तियों के बीच की घटना हो सकती है। इसमें संप्रदाय विशेष को सांप्रदायिक रंग देने की अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं आई है। पूरा मार्केट भी आपने देखा है, पूरा मार्केट खुला है। व्यापारी गणों ने भी हमसे ये कहा है कि किसी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर की बात हो किसी भी पक्ष की तरफ से। दोनों पक्षों की तरफ से कोई डर की बात नहीं। तो मोहल्लेवासियों से आपने सर बात की, जी। क्या लोगों का क्या कहना है घटना को लेकर? मोहल्ले वासियों का यही कहना था कि ये घटना हुई है और जिसमें जिन लोगों ने घटना की है उनको पुलिस कार्रवाई कर ले। वो पुलिस ने कार्रवाई कर ली। जिन जिन लोगों ने घटना की थी, सातों के सातों को रातों रात